तब तो नमस्ते दोस्तों, हमारा यूपीपी का पेपर हो गया है। कल जो 17 और 18 का पेपर का डेट था, 17 और 18, ठीक है। दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट को मिला करके हम चेक करेंगे कि इसका कट ऑफ कैसे जा सकता है, ठीक है। जेन्युइन तरीके से चेक करेंगे, फैक्ट वाइज चेक करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर चेक करेंगे इसका कट ऑफ जा कितना सकता है, ठीक। तो कल का अगर पेपर देखा जाए तो कल के पेपर में आपका रीजनिंग का जो पेपर था वो उसमें क्वेश्चन टफ थे, तो उसके हिसाब से भी हम चेक करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट किस सब्जेक्ट में कितने लड़के किए होंगे पेपर के हिसाब से। उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर प्रीवियस ईयर में जो भी कट ऑफ गई है जनरल का और एसी एसटी का, उसका भी चेक करेंगे। उसके बाद इन दोनों के एवरेज निकाल करके उसकी वैल्यू को चेक करेंगे। और फिर हम फाइनली इस बार का जो पेपर हुआ है 23 और 24 का, जिसमें वैकेंसी थी 60,244, उसका चेक करेंगे कि इसका जेन्युइन कट ऑफ कितना उसके अप्रॉक्सीमेट जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन कितने थे पूरे सब्जेक्ट में। तो हिंदी में आपका 37 क्वेश्चन था, उसके बाद रीजनिंग में 55 क्वेश्चन, फिर सामान्य अध्ययन में आपका 38 क्वेश्चन और गणित में 20 क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए कल के पेपर के हिसाब से और आज के पेपर के हिसाब से, तो इसमें सबसे आसान जो क्वेश्चन थे वो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद हिंदी के, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे आपके टफ थे, रीजनिंग क्वेश्चन लेंथी और टफ थे, और गणित के भी ठीक ठाक था, एवरेज क्वेश्चन था। तो अगर इन चारों को मिलाकर देखा जाए कि लड़के एवरेज में कितने क्वेश्चन किए होंगे, उसके बाद टोटल उनके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखते हैं। मान लीजिए आपका हिंदी बहुत अच्छा हुआ होगा तो एवरेज में 30 क्वेश्चन बहुत है। अब रीजनिंग टफ था, रीजनिंग के क्वेश्चन टफ थे, तो अगर इसमें एवरेज में अगर बहुत अच्छा बच्चा होगा तो 30 से 35 क्वेश्चन किया होगा इसमें, ठीक है। सामान्य अध्ययन में इसको आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन जरूर इसमें हुए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी थे लूसेंट बेस पर भी क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन लूसेंट में आपके मौजूद है जितने भी आए हैं। अगर जिस बच्चे ने लूसेंट पढ़ा होगा अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन किया होगा, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज मानते हैं। और गणित में मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन ठीक ठाक किए होंगे, तो 10 क्वेश्चन आपका हुआ होगा। तो अगर इसको जोड़ लिया जाए तो आपका 30, 30, 60 और 30, 90 और 10, 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 300 नंबर्स के थे, तो इसका आपका आ रहा है 200, ठीक। और अगर किसी ने इसमें 5 नंबर और ऊपर नीचे किया होगा तो इसमें आप जोड़ लीजिए, 10 नंबर और जोड़ लीजिए, तो आपका 210 बन रहा है, ठीक है। जो बच्चा खूब अच्छा किया होगा उसका 210, 220 के बीच में बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर हिंदी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा तो 30 नंबर कम नहीं है, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग में आप बहुत अच्छे किए होंगे तो 30 से 35 गए होंगे, खूब अच्छे गए होंगे तो कुछ बच्चे होंगे जो 40 प्लस में होंगे। और सामान्य अध्ययन में आपका क्वेश्चन आसान थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसान लूसेंट बेस पर क्वेश्चन था, तब भी हमने 30 नंबर लिया है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे किए होंगे तो कुछ लोग 35 तक गए होंगे, वैसे नॉर्मली नहीं गए होंगे। और गणित में आपका देखिए तो इसमें 20 में से अगर 10 भी किए हैं तो बेटर है, ठीक है। तो आप अगर आपका देखा जाए तो ओवरऑल 105 या 100 के अप्रॉक्सी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें से आपका 210 नंबर या 215 जेन्युइन तरीके से बन रहा है, ठीक है। इससे अधिक भी कुछ लोग होंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60,244 सीटें हैं। उसके बाद देखिए जो प्रीवियस ईयर में कितनी सीटें थी, 2018 और 2019, ठीक है। तो 2018 में देखेंगे अगर आप तो 41,542 सीटें, ठीक। तो उस टाइम 2018 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी 215.58, ओबीसी का 204.74 और एसी कैटेगरी का 172.94 और एसटी कैटेगरी का 135.10, ठीक है। ये कब की है, ये 2018 की वैकेंसी है जिसमें 41,520 सीटें थी, उसमें से इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक। अब यही देख लीजिए आप 2019 में 49,568 सीटें थी, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ देखिए, इसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 185.34 और ओबीसी का 172.32 और एसी कैटेगरी का 145.39 और एसटी कैटेगरी का 114.19, ठीक है। तो आप कट ऑफ में वेरिएशन देखिए, ठीक है। मात्र 41,500 यहाँ पर है और यहीं पर 49,568, यानी आपका टोटल 8,000 का देखेंगे नॉर्मली तो वेरिएशन है, ठीक है। वैकेंसी में 8,000 का नॉर्मली वेरिएशन है। आपका 8,000 का वेरिएशन होने की वजह से जो कट ऑफ है देखिए, इसमें जो गया था 215 और सीधे आ गया 185, जबकि लड़के फॉर्म तो उतने ही भरे होंगे, फॉर्म में तो कोई कमी होगी नहीं, फिर भी वेरिएशन आपका देखिए इतना आ गया 15, यानी 30 नंबर का सीधे वेरिएशन आया है, ठीक है। उसी तरह से 204 है और सीधे 172 है, ठीक। 172 है और सीधे 145 है, 135 और 114 अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर में वेरिएशन है, केवल 8,000 के डिफरेंट की वजह से, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये 49,000 है और ये 60,000 है, ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे तो आपका 11 से 12,000 का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ चला जाए, 215 से ज़्यादा कट ऑफ चला जाए,
नहीं जा सकता। अगर कट ऑफ जाएगा तो 185 से ज़्यादा ही रहेगा या 185 के अप्रॉक्सीमेट आगे पीछे रहेगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आपके 4 साल बाद आई है, तब भी लड़के उतने ही फॉर्म भरे होंगे। तो चलिए इसका एवरेज निकालते हैं सबसे पहले। एवरेज निकाल के फिर चेक करेंगे जेन्युइन तरीके से कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो हमने एवरेज निकाला हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर 18 और 19 का जनरल का एवरेज निकालेंगे आप नंबर का, तो आपका गया था 200.6, ठीक है। ओबीसी का अगर निकालेंगे तो आपका गया था 188.53। एसी कैटेगरी का निकालेंगे तो आपका गया था 159.16 और एसटी कैटेगरी का निकालेंगे तो 124.64। ये आपका एवरेज वैल्यू है, ठीक है। किसका एवरेज वैल्यू है? इन दोनों का, ठीक है। दोनों वैकेंसी के नंबर्स जो आए हैं कैटेगरी में, यानी जनरल कैटेगरी की इतनी है दोनों की, तो इन दोनों की अगर एवरेज निकालेंगे तो आपका इतना आएगा, ठीक। फिर हमने ओबीसी के दोनों वैल्यू का ऐड करके एवरेज निकाला तो इतना आया। उसके बाद आपका एसी कैटेगरी का निकाला तो इतना, और एसटी का निकाला तो इतना। तो अब आप देखिए इन दोनों के बीच में वेरिएशन कर रहा होगा नंबर, ठीक है। 215 और 185 के बीच में 200 है, ठीक है। इसमें 204 और 172 के बीच में है, 172 145 के बीच में ये है, और 135 114 के बीच में है, ठीक है। तो अगर इस एवरेज वैल्यू के लेकर के अगर हम इसका वैल्यू निकालें कि इस साल का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो सीट भी ज़्यादा है इसमें 60,244, ठीक है। पिछली बार 41-49, वेरिएशन कितना आ रहा है आपका कि 11,000 के आसपास सीटों में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितने आ रहे थे? 8,000। इसमें आ रहे हैं 11,000 पिछली बार के कंपेयर में। तो ये आपका कट ऑफ कितना जा सकता है? तो हमने अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जो लिया है वो आपका देखिए जनरल का 205 ±5 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जा सकता है ओबीसी का 195 ± इसमें भी 5 ले लीजिए। फिर एससी कैटेगरी का जा सकता है 170, इसमें भी ±5 ले लीजिए। और एसटी कैटेगरी का जा सकता है 135, इसमें भी ±5 ले लीजिए। और ईडब्ल्यूएस का वही 200 के आसपास जा सकता है, इसमें भी ±5 ले लीजिए, ठीक है। अब पहली बात फीमेल का, फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है? तो इनका भी आप 180 ±5 ले लीजिए, ठीक है। ओबीसी है तो इनका भी 180 ±5 ले लीजिए। एससी कैटेगरी है तो 170 ±5। एसटी कैटेगरी का ओबीसी के ही आसपास जाता है, एससी कैटेगरी का भी, इसमें भी 5 ले लीजिए। और ये हैं तो इनका आप ले लीजिए 180 ±5 ले लीजिए, ठीक है। ये जेन्युइन तरीके से इतने कट ऑफ जाएंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों की वैल्यू मिला लीजिए, दोनों का एवरेज निकालिए। फिर सीट का देख लीजिए, 41,000 सीटें थी 2018 में, 2019 में इतनी सीटें थी, नंबर के वेरिएशन में इतना था। फिर 2023 और 24 में इतने सीटें हैं, तो आपका कट ऑफ इतना जाने का अंदाजा है, ठीक है। ये जेन्युइन तरीके से निकाला गया है कट ऑफ, कोई हवाबाजी नहीं है इसमें। तो आप मिला लीजिए, इतने अगर आपकी क्वेश्चन सही है 100, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 210 या 200 के अप्रॉक्स नंबर आएगा। तो आपका कट ऑफ जो है इतना जा सकता है। ये एवरेज वैल्यू है, ठीक। ये फीमेल का है, ये मेल का है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।